गरीबों को सब कुछ चाहिए, गरीब बढ़ेगा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पढ़ा तो रहे मोदी जी, तो ओवैसी साहब भी सबको साथ में लेके चल रहे। और अब हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मुसलमान ई रिक्शा क्यों चलाएगा? मुसलमान को शिक्षा, विकास, रोजगार से भी तो कुछ लेना है। और तो कहा जाता है युवा अखिलेश के साथ जाएंगे, युवा ब्रिगेड में शामिल नहीं हुए क्या आप? भाई आप ये बताओ, युवा अखिलेश के साथ क्यों जाएंगे? अखिलेश काम किया, विकास किया, लैपटॉप दिए, और क्या चाहिए? नहीं, अखिलेश ने लैपटॉप दिया है, विकास किया है, लेकिन खासकर आप ये बताओ मुसलमानों के लिए क्या किया है? ई रिक्शा दे रहा है ना। ई रिक्शा, एक बात बताओ आप, यादव चलाएगा चौकी थाना और मुसलमान ई रिक्शा क्यों चलाएगा? मुसलमान को शिक्षा, विकास, रोजगार से भी तो कुछ लेना है। मुसलमान को शिक्षा, रोजगार, विकास चाहिए, रिक्शा नहीं चाहिए। और वो दिन चले गए जब मुसलमान रिक्शा के नाम पर वोट देते थे, मुसलमान इफ्तारी के नाम पे वोट देते थे। अब मुसलमान विकास के नाम पे वोट देगा, शिक्षा के नाम पे वोट देगा। तो कह रहे हैं कि मुरादाबादी बिरयानी आप लोगों को पसंद नहीं, इसलिए हैदराबादी बुला लिए यहाँ पे। एक बात बताओ आप, देश आजाद हुआ, सबको कांग्रेस पसंद थी, फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी को 4 मरतबा हमने सरकार का हिस्सा बनाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी को 4 बार हिस्सा बनाया, और अब हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को और तमाम लोगों को क्या परेशानी है बताओ? शिक्षा और बेरोजगार तो बीजेपी भी दे रही है। शिक्षा विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। कहाँ विकास की गंगा बह रही है? आपको कहाँ दिख रही है विकास की गंगा? बीजेपी ने 5 करोड़ युवाओं को हर साल शिक्षा नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ नौकरी मिल रही है? सिटी बना दी है उत्तर प्रदेश, कहाँ बनाई? कहाँ बनाई? अभी 1-2 महीना पहले इतना पानी भरा हुआ था। बताओ प्रदेश के अंदर वे स्मार्ट सिटी है क्या? वे स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा, टोक्यो बन गया। बनारस टोक्यो बन गया दिख रहा था हमें, इतना पानी भरा हुआ था उधर। वो टोक्यो थोड़ा है, वो सिर्फ जुमलाबाजी थी कि हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है। भाजपा ने अपनी सरकार में कुछ नहीं किया। भाजपा सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोल दिया, अब क्या चाहिए? कहाँ पे खोले? नो मेडिकल कॉलेज प्रदेश में कहीं पे भी नहीं खोले। सिर्फ सुनो, अभी कोरोना काल आया था, मोदी जी ने 20 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। आपको पैकेज मिला क्या? किसको पैकेज मिला? यहाँ पे किसको पैकेज मिला? यहाँ पे कितने आदमी खड़े हैं? बता देगा कोई 20 करोड़ का पैकेज किसको मिला है? राशन 5-5 किलो मोदी जी दे रहे थे, मिला कि नहीं आपको? राशन का खाली 5 किलो राशन मोदी जी एक टाइम में खा लेते होंगे, और 5 किलो वे चाह रहे हैं कि 5 किलो राशन देकर गरीबों को बहका ले। अब ऐसा होने वाला नहीं है। गरीब को राशन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा, अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। वे चाहते हैं कि खाली राशन देकर गरीबों को जो है राशन में उलझा कर रखे, राशन और भाषण, इनके अलावा यही है। गरीबों को और क्या चाहिए? राशन नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? अरे गरीबों को सब कुछ चाहिए, गरीब बढ़ेगा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पढ़ा तो रहे मोदी जी, सिर्फ खाना खिला। अलीगढ़ में दूसरा यूनिवर्सिटी बन गया, और क्या चाहिए? अलीगढ़ में तो 10-15 यूनिवर्सिटी बन गई। अभी मुजफ्फरनगर में स्मार्ट सिटी नंबर 1 है। अमेरिका को, पेरिस को फेल कर रहा है हमारा मुजफ्फरनगर भी। आगे आइए आप, आ जाओ। आइए आगे आइए, आ जाओ आप। आ जाओ। कह रहा हूँ, आरक्षण कितना दिया है मुस्लिमों को? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिम सबसे निचले पायदान पे है, तो आरक्षण की जरूरत ज्यादा मुस्लिमों को है। मुस्लिमों को क्या 1% दिया है? ये भाजपा ने दिया हो या बसपा ने दिया हो या समाजवादी ने दिया, मुस्लिमों को 1% आरक्षण दिया। समाजवादी तो कह रही है ना कि मुसलमान को नेता बनाया समाजवादी, 20 साल आजम खान को मंत्री बनाया, और क्या चाहिए? मुसलमानों को तो सही बात है बिगाड़ा है, बनाया नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा है, सही बात है। हमें चाहिए आरक्षण, बिल्कुल पढ़ाई के लिए। पढ़ाई चाहिए, ना तो रिक्शा चाहिए और ना ही वैसा यो अनाज चाहिए 5 किलो के चक्कर में 5 साल के लिए। हमें चाहिए आरक्षण अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए। कौन दिलाएगा आरक्षण? ओवैसी साहब दिलाएंगे आरक्षण। ये सब में एक वही है जो बोलते हैं मुस्लिमों के, जो हित में बोलते हैं। मुस्लिम के पिछड़े के सबके लिए वही है, तो क्या आप हिंदू मुस्लिम वही बोलते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप मुस्लिम नहीं भैया, एक बात तो बताओ, लीडर तो अरे बोलते तो वही हैं भाई, एक लीडर वही तो है बोलने के लिए। क्या अगर समाजवादी की बात करें, वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ में चलती है, तो ओवैसी साहब भी सबको साथ में लेके चल रहे। नहीं, मुस्लिमों की बात रखता है। क्या एक बात बताइए, और कौन रखता है?
आप सपा कहती तो है मुल्ला मुलायम की पार्टी है। अजीब टोपी रखने से कोई मुलायम या मुल्ला हो बनना है क्या? मुस्लिमों के लिए कर के दिखाओ, जब लगेगा पता। मुल्ला बन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में और कुछ नहीं। तो क्या वैसी साहब के आने से आप लोग को हक मिल जाएगा? आप बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, कुछ 70 साल में कुछ नहीं मिला आप लोगों को। क्या मिला है आप बताइए, आप बताइए क्या क्या नहीं मिला? रुको भैया, सुनो एक मिनट इधर आप बताइए मिला क्या है? 5 किलो चावल, क्या नहीं मिला? 5 किलो चावल, इससे भी ज्यादा कुछ मिला है? आवाज नहीं मिला। आवाज भैया आवाज तो सबको मिल रहा है। आवाज तो आवाज के ऊपर क्या नाम वोट देंगे क्या, या नाच के ऊपर वोट देंगे क्या? हम शिक्षा पे वोट देंगे। 70 साल शिक्षा का मुद्दा होगा, वोट देंगे शिक्षा पे, विकास का मुद्दा होगा। और जो माहौल सही करेगा, जो हिंदू मुस्लिम माहौल नहीं करेगा उस पर वोट जाएगी। हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट, हिंदू मुस्लिम करने वाला से कोई वोट नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत पतंग उड़ेगी, पतंग में मतलब जैसे कहा जाए तो समाजवादी पार्टी कल जो फाइनल भी होने वाला राजभर गठबंधन किससे हो रहा है ये भी तय होने वाला, क्या लग रहा है? देखो जैसा भी होगा हमारे सदर साहब फैसला लेंगे, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम सिर्फ कार्यकर्ता है और हमारे बैरिस्टर साहब जो फैसला मानेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। बेशक। किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं आप? विकास की बात देखो विकास की बात हम इस तरह की कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा की रिपोर्ट क्या कहती है मुसलमानों के प्रति आपको मालूम है? आज देश और प्रदेश के अंदर मुसलमान एससी समाज से ज्यादा पिछड़ गया। ये हम नहीं, ये मुसलमान नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगानाथ मिश्रा की रिपोर्ट कह रही है। बताओ, एक मुसलमान नहीं कह रहा है। मुस्लिम क्षेत्रों में हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बताओ एटीएम तलक नहीं है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सड़कें तलक नहीं है। ये हम नहीं, सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा की रिपोर्ट कह रही है। इसका कारण क्या है? क्यों मुसलमान पिछड़े क्यों रहे? इसका कारण ये है 74 साल से तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, उनको वोट डालने तक सीमित रखा है, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों को मौजूदा हालात से रूबरू करा रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच जितने भी आज तक नेता है ना, सब बीजेपी का डर दिखाते हैं, आरएसएस का डर दिखाते हैं। क्या बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ 20% मुसलमानों पे? बहुत बढ़िया। अगर बीजेपी को हराना है तो उत्तर प्रदेश का जाट समाज, दलित समाज, कुर्मी समाज, राजभर समाज, प्रजापति समाज, इन सबको भी तो भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा, तब भाजपा हारेगी। ओवैसी साहब के आने से क्या भाजपा हार जाएगी क्या? ओवैसी साहब जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं सीधा भाजपा को टक्कर देते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गुजरात के अंदर नगर पालिका चुनाव हुए, वहाँ पे हमने किसको हराया? गोधरा के अंदर चेयरमैन किसने बनाया? बीजेपी को हरा के हमने खुद का चेयरमैन बनाया। और जो लोग हम पे फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, गोधरा के अंदर हमें 8-9 नगर जो पार्षद बने हैं हिंदू का, उनको समर्थन हम लोग को मिला है। जब हम फिरका परस्त की राजनीति करते हैं तो क्यों हुए हमें अपना समर्थन दे रहे? प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में हमारे 24 जिला पंचायत जीते, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम है, और हम पे फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम लगाने वाले कौन है? जो यादव सम्मेलन करते हैं, जो ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। मुसलमान के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं युवाओं को वैसे भड़का दिया, इसीलिए गर्म हो रहे हैं, आप भी वैसे ही हो रहे हैं। देखो भड़काने की कोई बात नहीं, सुनो, ये कौम का दर्द है, कौम का दर्द है। हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को सिर्फ किसके रिक्शा के नाम पे बहला दिया गया कि तुम्हें रिक्शा दे दे के समाजवादी को वोट कर दो। लेकिन आज के मुसलमान को रिक्शा, लैपटॉप, मोबाइल फोन नहीं चाहिए। आज के मुसलमान को आरक्षण, नौकरी, शिक्षा, रोजगार चाहिए। शिक्षा लैपटॉप से हो रहा है ना, ऑनलाइन हो गया अब तो। ऑनलाइन अभी पता बच्चे क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाई कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम चला रहे, फेसबुक चला रहे। मुसलमानों को ओवैसी साहब उनको सियासी वजूद बताने आए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुसलमान ही कह रहे हैं कि बीजेपी ने भेजा ओवैसी को, देखो मुसलमान वोट बढ़ जाए। सुनो, वो लोग कह रहे हैं जिनका चूल्हा समाजवादी के घर से चलता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हम इसलिए वोट नहीं कर रहे कि वो मुसलमान है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो एनआरसी के मुद्दे पे बोलते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पे बोलते हैं, आर्टिकल 370 के मुद्दे पे बोलते हैं, मुसलमानों की लीचिंग पे बोलते हैं, इसलिए हम ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। और हम नहीं,
जितने भी सेकुलर लोग हैं, गैर मुस्लिम भी है, वो भी ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे जिले के अंदर 4 दिन से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ में डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। बताओ, वो भी तो गैर मुस्लिम है, क्यों कर रहे हैं? ओवैसी साहब उनको अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब वंचितों की बात रखते हैं। और मजलूम कौन होता है? मजलूमों की बात करते हैं। मजलूम कौन होता है? मजलूम मुसलमान नहीं, मजलूम हर वो शख्स है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका शोषण होता है। और शोषण भाजपा की सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, बसपा की सरकार में भी हुआ है, सपा की सरकार में भी हुआ है। तो असली दोषी आप किसको मानते हैं? किसका? तमाम पार्टी आपने गिनाया कि इसके सरकार देखो, में, हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी 7 साल से हुकूमत में आई है, 7 साल से। असली अगर मुसलमानों को कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का 74 साल तक वोट लिया है। लेकिन आप ये बताओ, मुसलमानों को क्या सुविधा कांग्रेस ने दी है आज तक कुछ बताओ? IAS बने, ऑफिसर सारे बने, कितने बने? कितने बने? 5%। 5% कहाँ बने? अभी लोग तो वही बनेंगे ना, पैसे उठा कर लोग सबको बनाते हैं। सुनो, आजादी के बाद, आजादी के 74 साल हो गए, कितने बने? आज अगर मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो इसका श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी को जाता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 50,000 फीसदात दिए, 50,000 दंगे दिए। दंगों के नाम गिनवाऊं? भागलपुर में दंगा हुआ, मेरठ हाशिमपुरा दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, गुजरात 2002 का दंगा हुआ। योगी जी का सरकार कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का सरकार, सुनो, बीजेपी बिल्कुल फेल है। बीजेपी ने जिस मुद्दे पे, सुनो, बीजेपी ने जिस मुद्दे पे योगी का जो है गुंडा राज है, खुल्ला गुंडा NS से लगा देगा। मुसलमान अगर कोई रैली करेगा तो NS से सीधा जेल में, कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ उसका आजम खां का इतना गुना था, उसने हमारे हाथों में पेन देने की कोशिश करी थी, यूनिवर्सिटी बना के। उस पर बकरा चोरी का केस, चूरण के ऊपर लगा दिए। मुसलमानों को गुना ही होता, उसने यूनिवर्सिटी बना दी, हम तो चोरी जेल में गिरे। जमीन हड़प लिए गरीबों का। किसका हड़पा? किसी का भी नहीं हड़पा। उस पर बकरी का केस कुछ मंत्री 9 बार विधायक संसद रह चुका। अच्छा, आप लोग की नाराजगी किससे? समाजवादी से, बसपा से या कांग्रेस से? नाराजगी आज तक जो है नाराजगी तो हमें सबसे है। हमें अब फिलहाल जो है, अब हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। अभी जो है ओवैसी साहब आ गए हमारे, अभी ऑप्शन नहीं था सबसे पहले। हम मजबूर थे, अब ऑप्शन आया है। अब हमारे लिए जो है, जो हमारी बात करेगा, वोट उसे जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।